Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathemaths.com. Let's start with question number 1 of exercise number 6.5. The statement of this question is find the determinants. यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ये है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स को हम दो सीधी लाइंस में इनक्लोज कर देते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से लेते हैं कि जो डायगोनल्स होती हैं इनको मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिस तरह से u y के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वी एक्स, यू वाई माइनस वी एक्स, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये ऐसा होगा कि -2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये -8 आ जाएगा और 5 × 1 5 आ जाएगा, तो -8 - 5 = -13 आ जाएगा। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ये -13 आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये -8 -4 और -2 है। इसको सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि -8 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस दरमियान में आएगा और ये -4 इस -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 2 16 आ जाएगा, माइनस ये यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा और -4 प्लस 16 आ जाएगा। तो 16 में से 16 माइनस होंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये 1/1 3/8 1/8 और 1/4 है। इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। लिखने के बाद अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, दरमियान में माइनस फार्मूला वाला, और उसके बाद यहाँ पे 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 3/1 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 = 3 आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 = 64 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को हमने एलसीएम लिया, ये 64 आ गया और अब 64 को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे हमने 64 को अंदर रखा और इसे डिवाइड कर दिया हमने 4 पे, तो इसका आंसर आया 16। तो ये 16 जो है ये इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 64/64 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। सो 16 - 3 = 13/64 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सारे का आंसर यानी डिटर्मिनेंट लेने के बाद 13/64 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।